कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको तीज पूजा के बाद सुनी जाने वाली लहरिये की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि राजस्थान में सुनी जाती है। एक सेठ साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। सभी बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की बेटी अपनी शादी के बाद पहले श्रावण में तीज के त्योहार पर अपने पीहर आई। तीज के दिन साहूकार की बेटी की सभी सहेलियों के ससुराल से लहरिया व सिंजारा आया, परंतु साहूकार की बेटी के ससुराल से लहरिया नहीं आया। साहूकार की बेटी की सभी सहेलियां लहरिया पहनकर झूला झूलने जाने लगी। तब साहूकार की बेटी अपनी बड़ी भाभी से बोली, भाभी आप अपना लहरिया दे दो तो मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने जाऊं। परंतु बड़ी भाभी ने लहरिया देने से मना कर दिया। साहूकार की बेटी ने अपनी सभी भाभियों से बारी बारी से पूछा, परंतु एक के बाद एक 6 भाभियों ने लहरिया देने से मना कर दिया। तब साहूकार की बेटी ने अपनी 7वीं भाभी से लहरिया मांगा। तब वह बोली कि बाईसा लहरिया तो ले लो, परंतु मेरे लहरिये का रंग खराब हो गया और फट गया तो मैं आपकी गर्दन काट कर आपके खून से लहरिया रंगूंगी। तब साहूकार की बेटी ने हामी भर दी। साहूकार की बेटी लहरिया पहनकर अपनी सहेलियों के साथ झूलने चली गई। जब वह झूले पर बैठी तो बरसात आ गई और लहरिया भीग गया और लहरिये का रंग खराब हो गया तथा झूले से उतरने लगी तो लहरिया झूले के पट्टे में अटक कर फट गया। साहूकार की बेटी डर गई। डरी सहमी साहूकार की बेटी ने लहरिये की तह बनाकर अपनी भाभी को लाकर दे दिया। भाभी ने कहा कि बाईसा अभी तो मेरे पास समय नहीं है, समय मिलते ही लहरिया खोल कर देखूंगी। भाभी ने शाम के समय लहरिया देखा तो उसका रंग खराब हो चुका था तथा वह फट भी गया था। इससे वह बहुत क्रोधित हो गई और बिना कुछ खाए पिए सो गई। रात के समय जब उसका पति आया तो उसने नाराज़गी का कारण पूछा। तब साहूकार की बहू ने लहरिया अपनी ननद को देने व उसका रंग खराब होने व फटने की सारी बात अपने पति को बता दी तथा बोली कि अब अपनी बहन की गर्दन काटकर उसके खून से मेरा लहरिया रंग कर लाओ, मैं तभी उठूंगी व भोजन ग्रहण करूंगी। तब उसके पति ने उसको बहुत समझाया कि मैं तुझको दूसरा लहरिया ला दूंगा, पर मुझे अपनी बहन की गर्दन काटने व उसके खून से लहरिया रंगने के लिए मत कहो। परंतु उसकी पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब सेठ के बेटे ने अपनी बहन से कहा कि चलो बहन, मामा के घर चलते हैं। तब बहन बोली कि भैया मैं जानती हूँ आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे, परंतु चलो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब भाई बहन चल दिए। मामा के घर की ओर रास्ते में कुआं था। तब भाई ने कहा कि बहन मुझे प्यास लगी है, तुम कुएं से पानी खींचो। बहन कुएं में बाल्टी डालकर पानी खींचने के लिए झुकी। तब भाई ने तलवार निकाली और बहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी तथा उसके खून से लहरिया रंग लिया। बहन का सिर एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया और अपने घर आ गया तथा खून से रंगा लहरिये को अपनी पत्नी को दे दिया। समय निकलता गया। साहूकार की बेटी के ससुराल से बुलावा आ गया कि हमारी बहू को भेजो। तब भाई ने बहाना बना दिया कि मामा के घर है और फिर कुछ समय पश्चात दोबारा बुलावा आया। तब भाई ने कहा कि बुआ के यहाँ है। जब भी ससुराल से बुलावा आता भाई बहाना कर देता। इससे उसके ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए। तब ससुराल वालों ने अपने परिवारजनों को इकट्ठा किया और बहू को लेने के लिए उसके पीहर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी कुएं के पास रुके और बोले कि यहीं हम बैठकर पानी पिएंगे और विश्राम करेंगे। उसके बाद कुएं पर नहाकर बहू को लेने के लिए जाएंगे। साहूकार की बेटी के भाई ने जहाँ उसका सर दबाया था वहाँ एक दातुन का पेड़ उग गया था। दातुन के उस हरे भरे पेड़ को देखकर सबने कहा कि नाई से कि नाई जाकर उसमें से दातुन तोड़ के लाओ, हम दातुन करेंगे। नाई दातुन तोड़ने के लिए गया तो जो ही उसने हाथ लगाया तो अंदर से आवाज़ आई, नाई हाथ मत लगाओ, पान मत तोड़ो, पापी बीरा पाप किया है, गर्दन काट कर लहरिया रंगा है। नाई डर के मारे वापस उल्टे पांव भाग कर आया
और आकर बोला, यजमान, उसमें तो कोई भूत बोलता है। बारी बारी से परिवार के सभी लोग गए, तब बार बार यही आवाज़ आती रही। तब अंत में साहूकार की बेटी का पति गया और बोला कि मैं देखता हूँ कि क्या है। फिर वो जो तोड़ने लगा तो यही आवाज़ आई, हाथ मत लगाओ, पान मत तोड़ो, पापी बीरा पाप किया है, गर्दन काट कर लहरिया रंगा है। तो उसने झट से उस दातुन के पेड़ को उखाड़ डाला। पेड़ के उखाड़ते ही अंदर से उसकी पत्नी निकलती है। उसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ। तब वह लहरिये वाली सारी बात अपने पति को बता देती है कि आपने मेरे सिंजारे में लहरिया नहीं भेजा और मैं अपनी भाभी से मांग कर ले गई थी। बरसात में भीगने के कारण लहरिये का रंग खराब हो गया था। तब भाई ने गर्दन काट कर मेरे खून से लहरिया रंगा था। तब वह अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल लौट आया और उस दिन से सब जगह घोषणा करवा दी कि जिसकी बेटी की शादी हो ससुराल से लहरिया आए, और एक भी नहीं 2 आए। तभी से राजस्थान में ये रिवाज चल गया, जिस लड़की की शादी हो उसके ससुराल से 2 लहरिये आए। बोलिए तीज माता की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। धन्यवाद।